तो ये चीजें यहाँ पर परिवर्तित। अत निषद पर्वत स्थित तिगिंच नाम हृदय दक्षिण गत्या नाभि गिरि पर्वतम योजन अर्धे स्पर्शंति तसेव आर्ध प्रदक्षिणी कृत्वा हरित पूर्व समुद्रम गता। अब देखिए ये ऊपर तिगिंच पर्वत है जो निषद पर्वत पे है, वहां पर भी इसी तरह की नाभिगिरी पर्वत से, नाभिगिरी क्योंकि नाभि के समान वह दिखाई दे रहा है, मध्य में उसका नाम नाभिगिरी पर्वत है। यहाँ से जो नदी जाएगी वह हरित नदी पूर्व की ओर में, इधर इधर यहाँ पर नदी पूर्व की ओर में बह रही है और वहाँ पर हरिकांता पश्चिम दिशा की ओर जा रही है जो महापद्म से निकली हुई है। तथेव महाहिमवत ये वाला हो गया। इति हरिद हरिकांता संज्ञा नदी द्वयम हरि संज्ञा मध्यभागे विज्ञम। अत नील पर्वत स्थिति केसरी नाम हृदय। अब नील पर्वत पे पहुंची है ऊपर, यहाँ नील पर्वत से फिर इसी प्रकार की व्यवस्था करते हुए नील पर्वत स्थित केसरी नाम हृदय दक्षिण आगत्य उत्तर कुरु संज्ञा। देखिए अब नीचे की ओर आना है, यहाँ से केसरी जो सरोवर है ऊपर दिखाइए, केसरी सरोवर, यहाँ से ये उत्तर कुरु क्षेत्र है बीच में, वो देखिए उत्तर कुरु, यहाँ नीचे आइए, नीचे दिखा हुआ है उत्तर कुरु, ये पूरा उत्तर कुरु गोल चंद्राकार जो दिखाई दे रहा है। और ये जो दांतों के आकार के, ये पूरा उत्तर, ये उत्तर कुरु, नीचे चंद्रमा, नीचे नीचे उत्तर कुरु, वो लिखा है भोगभूमिया विदेह क्षेत्र में, हाँ ये उत्तर कुरु है। उत्तर कुरु में दो तरह दांत दिखाई दे रहे हैं आपको पर्वत, ये कहलाते हैं दंत, गजदंत। ये मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत से दो दांत, चार दांत निकले हुए हैं, देखिए इधर और उधर। जो आपको देखना हो तो आपके मंदिर में दिख जाएंगे। आप आज देखेंगे तो मेरू, 5 मेरू रखे हैं और 5 मेरू के नीचे ऐसे गज के दांत के समान कुछ आकृति बनाई गई है और उसमें एक एक चैत्यालय भी बनाया हुआ है। तो ये गजदंत, गज के दंत के आकार के पर्वत, जैसे कुंडलगिरी है, वो क्यों है कुंडलगिरी? कुंडल के आकार का है, ऐसे ये गजदंत पर्वत कहलाते हैं। इन पर्वतों के बीच में वह नदी जो केसरी तालाब से निकली है, नदी ऊपर से नदी जो आ रही है, ये आएगी नदी यहाँ से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर उत्तर कुरु संज्ञत भूमि क्षेत्र, उत्तर कुरु में आई है, मध्य में जाकर मेरू के समीप जाना पे गजदंत पर्वत को छेदती हुई भित्वा च प्रदक्षिणी कृता योजन अर्धेन। ये मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा लगाई है उसने, मेरू पर्वत की गजदंत के बीच में से बहती हुई वहां पहुंची है। और पूर्व भद्रशाल वन, यहाँ पूर्व भद्रशाल वन ये दिख रहा है, देखिए हाँ, ये पूर्व भद्रशाल वन में से होती हुई मध्यन पूर्व विदेह च मध्यम सीता नाम नदी पूर्व समुद्रम गता। ये सीता नदी है जो पूर्व समुद्र की ओर बह गई है। समझ में आया कितना कम विस्तार किया हुआ है। ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्षेत्र से निकल के कितना विस्तार से, कितनी अफगाना से। ये सामान्य बुद्धि का कि इतना विस्तार बता पाना नहीं था, ये तो सर्वज्ञ केवली के ज्ञान का ही विषय हो सकता है जो इस तरह की वर्णन, नहीं तो हम भरत क्षेत्री नहीं घूम पा रहे हैं, आर्यखंडी नहीं घूम पा रहे हैं। तो ये विस्तार, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व, मैं हमेशा इस बात को इसलिए बोलता हूँ आपसे क्योंकि जब तक उस सर्वज्ञ अरहंत प्रभु पर आपको श्रद्धान नहीं होगा, और वह श्रद्धान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ऐसे विषयों पर कभी विचार नहीं करते हैं। हम जो अपना चीज़ है उसकी छोटी मोटी बातों में ही उलझे रहते हैं। इतनी विशालता के साथ जब विचार किया जाता है तब पता चल जाता है कि अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, विज्ञान कहीं भी कुछ भी नहीं है। तथेव निषद पर्वत स्थित तिगिंच हृदय उत्तर दिग भगवान देव कुरु उत्तर भोग भूमि भूम मध्य क्षेत्र गत्वा मेरू पर्वत गजन पदवित्वा। अब ये पश्चिम दिशा की वर्णन चल रहा है। जो तिगिंच खेती से निकलकर ये नदी गई है सीतोदा, नीचे से निकली, नीचे वाले पर्वत नीचे, हाँ यहाँ से ये जो नदी जा रही है ये पश्चिम दिशा की ओर सीतोदा नदी बही हुई है। जैसे कि पूर्व दिशा में सीता नदी है वैसे ही सीतोदा नदी है। एवं सीतोदा कर्मभूमि क्षेत्र ज्ञातम विदेह क्षेत्र। देखिए पहला वाला जो हिमवत क्षेत्र था, ये तो भरत क्षेत्र, पहला वाला हिमवत क्षेत्र था, वहाँ जघन्य भोग भूमियाँ हैं। क्या है? जैसा तृतीय काल होता है अवसर्पणी का, वह जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है।
इसके ऊपर चलें, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है। कौन सी? मध्यम भोग भूमि। इसके ऊपर चलें तो ये उत्तर कुरु और देव कुरु में ये उत्कृष्ट भोग भूमियाँ हैं। और जो ये इधर पे दिखाई दे रही हैं, इधर और उस तरफ, ये पूर्व विदेह, वो अपर विदेह। पूर्व विदेह ये और अपर विदेह, पश्चिमी विदेह के नाम से जिसे जानते हैं हम, ये पूर्व विदेह क्षेत्र है, वह पश्चिमी विदेह क्षेत्र। इसी प्रकार से जैसा नीचे का वर्णन है, ऐसे ही दर्पण के प्रतिबिंब की तरह ऊपर का वर्णन हुआ करता है। तो मध्यम भोग भूमि में रम्यक क्षेत्र आ जाएगा, हाँ ये वाला, और ऊपर वाला क्षेत्र जघन्य भोग भूमि में। और फिर ऐरावत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, तो ऐरावत क्षेत्र क्या हो गया? ऐरावत क्षेत्र जैसे भरत क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं, वैसी ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्थाएं। नदियों का विस्तार इसी प्रकार से तालाबों से रहेगा। इस प्रकार ये 14 नदियां 6 तालाबों से प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि प्रत्येक तालाब से इसमें 3, इसमें 2, बीच में 2, फिर ऊपर भी 2, 2 और वो 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 दूनी 8 और 6 14। ठीक है, 14 नदियों का विस्तार यहाँ कहा। अब बस यहाँ पर एक चीज देख लें, यहाँ यत पूर्वं गंगा सिंधु नदी द्वयस, जो गंगा सिंधु नदी का विस्तार कहा गया है और अवगाहना कही गई है, गहराई कही गई है, तदेव क्षेत्रे क्षेत्रे नदी युगलम प्रति विधेय पर्यंत द्विगुण द्विगुण ज्ञातव्यम। भरत क्षेत्र से हिमवत क्षेत्र डबल था, ये 526 सही 9/6/19 था, 6/19 था, उससे डबल हिमवत क्षेत्र था। पर्वत तो है ही, क्षेत्रों का विस्तार भी डबल है। नदियों की जो अवगाहना गहराई है वह भी ऊपर की ओर जाते जाते सब दुगनी दुगनी होती जा रही है। ठीक है, ऊपर, क्योंकि देखिए क्षेत्र कितना बढ़ता जा रहा है। 526 से तो नदियों का विस्तार भी उसी आधार पे बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रों का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 32, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1, इस तरह 190। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो आप समझें, जो लोग नहीं जानते, ये क्या कहा, जो 526 सही 6/19 ये कैसे आया, मैं बता देता हूँ। हाँ, पूरे जो जम्बूद्वीप है उसका भरत क्षेत्र जो है वो 190वां भाग है। कितना है? तो पूरा जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन विस्तार का है। ठीक है ना। अब इसको आप 190 से भाग करेंगे तो वही निकल के आएगा जो अभी हमने 526 6/19 का है। इसलिए ये 190वां भाग मात्र, और उसमें भी 6 भाग कर दिए तो हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और आर्यखंड के भी जो विश्व दिखाई दे रहा है वह आर्यखंड में कहीं विलीन है, मतलब थोड़े से स्थान पर वह दिखाई दे जाएगा। यानी हम अभी कितना विश्व घूमे हुए हैं। ठीक है, अभी गंगा सिंधु भी दिखाई नहीं दे पा रही हैं हमें। इसलिए अब यहाँ पर समय तो हो गया है, लेकिन मैं इसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिए थोड़ा सा और 2 मिनट और देंगे। 6 अधिक योजन 7 पंचकोनोक विंशति भागी कृते योजन भाग षटकम च दक्षिण उत्तरीण कर्म भूमि संज्ञक भरत क्षेत्र विष्कंभ प्रमाण तद द्विगुण हिमवत पर्वते तद विश्वा द्विगुण हिमवत इत्यादि द्विगुण द्विगुण विधेय पर्यंत ज्ञातव्यम। जो मैंने अभी आपसे कहा है वही यहाँ लिखा हुआ है, 526 6/19 ये, और उससे डबल विधेय क्षेत्र तक जाना है, फिर वहाँ पर आधा आधा होता हुए वह ऊपर ऐरावत क्षेत्र तक जाएगा। और तथा पद्म, हाँ आप देख लें, अपन ने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, तो वो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तालाब कितने बड़े बड़े थे, वो भूल गए थे आप, आपने पूछा ही नहीं तालाब कितने बड़े बड़े थे, तो बाद में आया तालाब कितने बड़े होंगे जो नदी इतनी बड़ी है, तो यहाँ कह रहे हैं तालाब कितने बड़े थे। तथा पद्म हृदयो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विष्कंभो 10 योजना अवगाहो योजन 1 प्रमाण पद्म विष्कंभस् तन महा
तस्मान महापद्मे द्विगुण स्तास्मादपि तिंगिंच द्विगुण इति। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो पद्म हृदय था, मतलब जो सरोवर था सबसे छोटा, वो कितना छोटा है? तो कह रहे हैं 1000 योजन लंबा। कितना? 1000 योजन लंबा। अब पूरी नदी कितने योजन में बह रही है? 526 योजन में तो वह समाप्त हो जाती है। तो 1000 योजन में कितना पानी होगा? तो 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा, यानी पर्वत पे कितना बड़ा मैदान है जिसमें 1000 योजन लंबा है, 500 योजन उसकी चौड़ाई है और 10 योजन गहराई है। इतने में यह पहला आपका महापद्म सरोवर जो दिखाई दे रहा है, पद्म सरोवर जो दिखाई दे रहा है वह है। इससे दुगना विस्तार महापद्म का है और उससे दुगना विस्तार तिंगिंच का है। फिर इसी प्रकार से दर्पण के समान आप ऊपर वाले भाग को लगा लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये जान लिया। अब इसी का विस्तार उन्होंने पूर्व जैसे दक्षिण भाग का बताया जम्बूद्वीप का, ऐसे ही उत्तर भाग का आचार्य भगवान यहाँ कथन किए हैं और उसको अपन यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर सुषमा आदि कालों का वर्णन किया जाएगा। ये जैसा नीचे का विस्तार है वैसा ही ऊपर का विस्तार समझ लेंगे। और अब उसके आगे अपन यहाँ से कथन करेंगे जहाँ पर ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये भरत क्षेत्र में कैसे कौन कौन से कालों में का परिवर्तन होता है और कहाँ पर व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहती हैं और कहाँ पर व्यवस्थाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो वो यहाँ पर ये विदेह क्षेत्र, हाँ ये सब विदेह का वर्णन जब आएगा तब ये अभी यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये विदेह क्षेत्र में जो नगरियाँ हैं ये आपके भरत क्षेत्र से कई विशाल हैं, क्योंकि विस्तार कितना अधिक हो गया है। तो यहाँ पर ये 32 नगरियाँ दिखेंगी आपको, 8 नीचे 8, ये देखिए ये नदी से विभाग कर लीजिए। सीता और सीतोदा नदी जो दिखाई दे रही हैं, सीता सीतो नद, ये सीता नदी दिखाई है, सीता नदी 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 नदी, हाँ ये सीता नदी के नीचे वाली 8 नगरियाँ, सीता नदी के ऊपर 8, उधर 8 विदेह की और इधर 8, 8 चौको 32, ये 32 नगरी हुई ना। ये 32 नगरी में ऐसे मात्र एक विदेह नहीं है। ये जम्बूद्वीप के साथ में ये जम्बूद्वीप संबंधित 32 नगरियां हैं। फिर जो हमने धातकी खंड देखा था और पुष्कर द्वीप देखा है, उस संबंधी जो अलग अलग मेरू कहे गए हैं, जो 5 मेरू हो जाते हैं, उन 5 मेरू संबंधी एक एक मेरू से संबंधित 32 नगरियां। इस प्रकार 32 पंजे 160 और एक मेरू संबंधी भरत और एक मेरू संबंधी ऐरावत, 2 भरत और ऐरावत। तो एक मेरू में 2 कर्मभूमि रूप जो परिवर्तन जहाँ होता है भरत क्षेत्र और ऐरावत, तो 5 मेरू संबंधी 10, तो 160 प्लस 10 170 कर्म भूमियां कितनी होती है? 170 कर्म भूमियों में सबकी विधानसभाएं और राज्यसभाएं अलग अलग हैं, सबके राष्ट्रपति अलग अलग रहेंगे। इसलिए तो जो तीर्थंकर भगवंत हैं वे कैसे हैं? इनके जो 170 में एक तीर्थंकर का विस्तार एक ही क्षेत्र पे रहता है, दूसरे पे नहीं रहता। इसलिए जो 170 भूमियों में अलग अलग तीर्थंकर एक साथ विराजमान हो सकते हैं। एक भूमि में एक कई राज्य चलेगा। यहाँ भारत का राष्ट्रपति एक ही रहेगा, 2 एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर रह सकते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में तो अगर सारे को मिलाएं तो 170 कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर एक साथ रह सकते हैं। और वह काल था अजितनाथ भगवान का, जब सारी की सारी नगरियों में तीर्थंकर विराजमान थे। और ये नियोग है कि 20 तीर्थंकर हमेशा विदेह में विराजमान ही रहते हैं। अब वे
ये इधर पर देखें तो एक से संबंधित 4 यानी 8 नगरियों में एक हमेशा रहेंगे, ऊपर नीचे उधर ऊपर नीचे, तो 4 हमेशा इन नगरियों में से किसी भी एक नगरी में एक तीर्थंकर हमेशा हमेशा विराजमान रहते हैं, जिसे हम सीमंतर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। तो 4 इधर हो गए और शेष जो 4 द्वीप हैं उसमें भी 4 लगा लें तो 16 वहां के और 4 यहाँ के। तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों का नाम क्यों आता है? क्योंकि ये यहाँ पर विराजमान रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं। हाँ, जैसे महाराज जी ने पूछा कि क्या सभी 20 तीर्थंकरों का नाम एक सा रहता है, तो उसके लिए कैसे माने सेम रहता है, एक जाने के बाद तुरंत दूसरा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। चारुकीर्ति एक मठ में चारुकीर्ति नाम है, उनका नाम चारुकीर्ति नहीं है, ध्यान रखें, लेकिन चारुकीर्ति पदवी है और वह पद पे आते ही से वे कौन कहलाते? चारुकीर्ति। ऐसे ही जो तीर्थंकर भगवान है उनकी नाम जो संज्ञा है वह सीमंदर आदि जो 20 तीर्थंकरों के नाम बताए गए वह निश्चित है, हमेशा से वही है और हमेशा वही रहती है। इस प्रकार और विस्तार से अपन जानेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। इस विश्व